कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगी। राजनाथ सिंह जी के भी मन में लखनऊ और लखनऊ के निवासी आप बसते हैं कि राजनाथ जी का चुनाव आपके चुनाव के साथ हो रहा है, क्या इसका फायदा आपको मिल रहा है पूर्वी विधानसभा में? तीसरा कार्यकाल सुखांतकारी सिद्ध होगा, युगांतकारी सिद्ध होगा। सारी समस्याओं का निराकरण कराऊंगा, विशेषकर इस क्षेत्र में जो जलभराव की समस्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्वी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव के समर्थन में कल मुंशी पुलिया पर आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और इमरजेंसी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस की जोड़ी को खून चुसवा करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार होती है तो आतंकी हमले आम हो जाते हैं। मुख्यमंत्री बोले, अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो हमारे देश की विरासत और गौरव की विकास गाथा को कह रहा है। मुख्यमंत्री ने कल मुंशी पुलिया पर लखनऊ लोकसभा सीट के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 5वें चरण का चुनाव अंतिम दौर में है। इस चरण में लखनऊ वासियों को मतदान करना है और पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव के लिए भी 20 मई को मतदान होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैरों में चोट लगने के कारण उन्होंने बैठकर ही अपनी जनता को संबोधित किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए इमरजेंसी लगाई, आज़ादी के बाद 90 बार संविधान बदला, उसकी प्रस्तावना तक को बदल दिया, मुझे भी इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद कर दिया, मां के अंतिम संस्कार तक में जाने की अनुमति नहीं दी, तो वहीं लोग आज लोकतंत्र बचाने के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने आरक्षण को ज्यादा प्रभावी बनाया है। सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार दिया, इसके साथ ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को अलग से 10% आरक्षण दिया है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक मुख्यमंत्री के घर में एक राज्यसभा सांसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वह लोग देश चलाने का दावा कर रहे हैं। दुनिया के किसी देश को हम आंख दिखाते नहीं, लेकिन भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत इस समय भारत के अंदर है। कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, हमारी ही सरकार है जिसने आरक्षण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने का काम पहली बार किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व के हमारी सरकार ने किया है। मेरे बहनों, तो वहीं मुख्यमंत्री ने पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव के लिए वोट डालने की अपील की तथा भारी मतों से जीतने के लिए जनता को कहा। पूर्वी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि राजनाथ सिंह के दिल में लखनऊ और लखनऊ वासी हैं। आज भारत की सामरिक शक्ति का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके चहेते सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के भी मन में लखनऊ और लखनऊ के निवासी आप बसते हैं। सूचना इंडिया संवाददाता मनीष मिश्रा ने ओपी श्रीवास्तव से बातचीत की, जहां ओपी श्रीवास्तव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संरक्षण में चुनाव लड़ने पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देश में लोकसभा चुनाव की लहर है। 5वें चरण में लखनऊ में भी लोकसभा चुनाव है। लखनऊ में प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, लेकिन कुछ सीटों पर इस समय विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसी एक सीट है लखनऊ की पूर्वी विधानसभा, जहां पर पूर्व नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के निधन के बाद वो सीट खाली हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है ओपी श्रीवास्तव को। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए भी ओपी श्रीवास्तव जी हैं। तो ये बताइए श्रीवास्तव जी कि राजनाथ जी का चुनाव आपके चुनाव के साथ हो रहा है, क्या इसका फायदा आपको मिल रहा है पूर्वी विधानसभा में? निश्चित रूप से हमारे बहुत ही इस देश के बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा कद उनका है और हम लखनऊ वासियों के लिए तो वह केवल व्यक्ति ही नहीं है, वह हम लोगों के लिए विकास पुरुष हैं। उन्होंने जो विकास की गंगा इस लखनऊ में बहाई है, आज पूरा लखनऊ उनका ऋणी है। और हमारे लिए तो विशेष रूप से हमारे अभिभावक भी हैं, संरक्षक भी हैं और हमारे नेता भी हैं। उनका बहुत आशीर्वाद इस लखनऊ और लखनऊ वासियों के साथ है। नए नए मुखौटे और पर चेहरे पर मुखौटे लगाकर आज जनता को बरगलाने जनता के बीच में आए हैं। ये सारे विपक्ष के राजनीतिक दल उस समय अपने अपने घरों में छुप गए थे। ऐसे में हमारे नेता, इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, इस उत्तर प्रदेश के गौरव और लखनऊ का जिन्हें हम विकास पुरुष कह सकते हैं, अटल जी के सपनों को, लखनऊ को लेकर अटल जी के सपने को साकार करने का जो निरंतर काम कर रहे हैं, जिनके
सहयोग से आज लखनऊ पूरे देश में एक अत्याधुनिक हाईटेक सिटी बन गया है। अभूतपूर्व कार्यकाल सिद्ध हुआ। उसी प्रकार निश्चित रूप से जब वह तीसरी बार पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से यह लखनऊ के लिए उनका तीसरा कार्यकाल सुखांतकारी सिद्ध होगा, युगांतकारी सिद्ध होगा, लखनऊ का स्वर्णिम काल सिद्ध होगा। साथ ही कटौता झील में आ रहा पानी की समस्या और जलभराव के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। कई बार एक दिक्कत आती है, यहाँ इस्माइलगंज क्षेत्र है, सेक्टर 9 है, सेक्टर 10 है, कटौता झील से पानी की कटौती, ये पूरी विधानसभा की बड़ी पुरानी समस्याएं हैं। तो जैसे इस्माइलगंज क्षेत्र में ये जो जल भराव है, इसके लिए कुछ योजनाएं हैं? निश्चित रूप से इस क्षेत्र की महान जागरूक प्रबुद्ध मतदाताओं ने पिछले लगातार 3 बार से हमारे दिवंगत नेता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और हमारे श्रद्धेय श्री आशुतोष टंडन जी में विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें लगातार 3 बार बड़े बहुमत से जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया था। इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लाकर जितने भी धनराशि की आवश्यकता होगी वह सब विधानसभा और केंद्र की सरकार से लाकर इस क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की भलाई के लिए अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्य और मनोयोग से सारी समस्याओं का निराकरण कराऊंगा। विशेषकर इस क्षेत्र में जो जलभराव की समस्या है उसका निस्तारण कराया जाएगा। इस क्षेत्र की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाएगा। तो ये थे पूरी विधानसभा के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि पूरी विधानसभा में आशुतोष टंडन जो कि नगर विकास मंत्री थे, उनके छूटे हुए जितने भी कार्य हैं, विकास के लिए जितने भी कार्य हैं, वो अगर वो चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो वो चाहे मुख्यमंत्री निधि हो, चाहे वो केंद्र सरकार की निधि हो, वो सभी निधियां यहाँ पर लाकर पूरी विधानसभा के जितने भी विकास कार्य हैं उसको पूरा करेंगे।